नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां हर कोई ये बात समझ चुका है कि अमेरिका उसके वश में अब कुछ नहीं रह गया। ट्रंप कुछ भी चाहे वो अब कुछ नहीं कर सकता और यही वजह है कि ट्रंप को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। बड़े अजीब अजीब से बयान आए दिन ट्रंप की तरफ से आते हैं। ट्रंप की सोशल साइट्स पे बड़ी अजीब सी तस्वीरें आती हैं और जब उसे लगता है कि वो कुछ खतरे में है, उसकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तो वो वार्ता की बात करने लगता है, शांति की बात करने लगता है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ईरान से शांति वार्ता हो। एक बार फिर से ट्रंप शांति वार्ता को तवज्जो दे रहा है। बड़ी हैरानी की बात है ना। सोचिए, खुद ट्रंप पहले वार्ता के लिए गिड़गिड़ाया था, कभी पाकिस्तान के पास जा रहा था, कभी चीन के पास जा रहा था, ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ईरान से बातचीत हो जाए। उसके बाद जब बातचीत हो गई तो फिर से युद्ध शुरू कर दिया। ईरान के ऊपर हमले करने लगा, ईरान के हर शहरों में बमबारी करने लगा। लेकिन जब ईरान ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया तो फिर से अब वापस ट्रंप जो है वो शांति वार्ता पे आ गया है। अभी 23 तारीख को ट्रंप ने एक बयान दिया था, 23 जुलाई को, जिसमें उसने कहा था कि एकदम कड़े हमले किए जाएंगे ईरान के ऊपर। और अब 2 दिन बाद फिर से बयान आया है जिसमें ट्रंप का कहना है कि हम शांति वार्ता चाहते हैं। और सोचिए कि ये उस वक्त है जब उसके सोशल साइट्स में इस तरह की तस्वीरें उसने डाली हैं ट्रंप ने, जो बड़ी हैरान करने वाली हैं। ट्रंप ने तस्वीरें डाली हैं जिसमें वो ये दिखा रहा है कि उसने ईरान को हरा दिया है। कहीं ऑयल टैंकर्स के साथ वो है, कहीं पे मिसाइल्स के साथ है। खुद को पावरफुल दिखाने की इन तस्वीरों में ट्रंप ने कोशिश की है और अपनी सोशल वेबसाइट्स में ये तस्वीरें डाली हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि ईरान ने ट्रंप को घुटनों पे ला दिया है। उसकी हालत इतनी खराब है कि अमेरिका के पास अब मिसाइलें नहीं हैं हमला करने के लिए। ये खबरें हैं, ये रिपोर्ट्स हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अमेरिकी सेना का एक शीर्ष कमांडर है कूपर, एडमिरल ब्रैड कूपर। उसने ट्रंप को ब्रीफ किया है कि अब ईरान पर, ईरान के हॉर्मूज वाले इलाके पे अब हमला करने का कोई फायदा नहीं है। वो उस सीमा तक हमले पहुंच चुके हैं कि जहां अब उसका कोई प्रभाव नहीं बचता। और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि ये बोला जा रहा है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं अमेरिका की, वो खत्म हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने खुद एक बैठक की जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ, इसके अलावा जो सेना के अधिकारी हैं उनके साथ, और उन्होंने ट्रंप को ये बताया कि अब हमारे पास इतनी मिसाइलें नहीं हैं कि जो ज़्यादा सैनिकों को सुरक्षा दे सके, इसलिए अब हमें वहां पे मिसाइल नहीं गिरानी चाहिए, हमला नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ट्रंप अब इस मोड में आ गया है कि वो शांति की बात करने लग गया है। सोचिए, हर दिन ट्रंप अपने बयान बदलता है, हर दिन कुछ भी बोलता है और उसके बाद पहले खुद शांति की बात करता है, उसके बाद खुद हमले करता है। लेकिन ईरान अब अमेरिका की किसी बात में आने वाला नहीं है। वो जो ईरान के साथ किया गया, ईरान के लोगों के साथ किया गया, जो बेकसूर लोगों को वहां पे निशाना बनाया गया। सोचिए अमेरिका ने क्या किया। ईरान के रिलीजियस लीडर पे हमला कर दिया, ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स पे हमला कर दिया, वो भी उस वक्त जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। तो अमेरिका को क्या लगा था, ट्रंप को क्या लगा था कि ईरान दब जाएगा, ईरान डर जाएगा। लेकिन ईरान उसके बाद डबल शक्ति के साथ, डबल पावर के साथ सामने आया और ट्रंप बार बार इस सिचुएशन में आ रहा है कि वो बार बार गिड़गिड़ाता है, शांति के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर अपनी आदत से मजबूर होकर हमला करता है। तो ट्रंप तो इस लायक भी नहीं है कि उस पर कुछ भरोसा किया जाए। दुनिया के लोगों के सामने, पूरी दुनिया में हर देश के सामने जो है ट्रंप बेनकाब हो चुका है।
जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ तो सारे देश जो थे, वो ज्यादातर, जो यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज भी जो थी, वो ट्रंप के खिलाफ हो गई थी। सिर्फ वजह एक थी, ट्रंप लगातार गलत फैसले लेता रहा, लगातार ऐसा करता रहा जिससे बेगुनाह लोगों का, बेकसूर लोगों का खून बहा। और बस ये जिद थी ट्रंप की, ये जिद थी नेतन्याहू की, और इस जिद के चलते लाखों लोगों को मरवा दिया जाता है। और उसके बाद ट्रंप शांति की बात करता है। तो ट्रंप को क्या लगता है कि ईरान उसकी इस बात पर यकीन करेगा? ट्रंप की बात पे अब कभी किसी को यकीन नहीं होता। ट्रंप चाहे कुछ भी बोले। और रही बात इस तरह की तस्वीरें जारी करने की, तो वो ट्रंप की अपनी मर्जी है, अपना सोशल साइट है। मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी से कोई भी देख सकता है, और वही ट्रंप देख रहा है, क्योंकि ट्रंप को पता है जमीनी हकीकत क्या है। ट्रंप जानता है कि ईरान के सामने वो नहीं टिक पाया है। ईरान के सामने, ईरान के लोगों के हौसले के सामने ट्रंप नहीं टिक पाया है, और ये बात ट्रंप को बखूबी पता है, और ये बात अमेरिका को भी पता है। ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मिड टर्म पोल होने वाले हैं उसमें ट्रंप का हारना लगभग तय है। और इसकी वजह है ईरान युद्ध, इसकी वजह है ये वॉर, जिसमें अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि वहां पे ऐसे लोग थे, ईरान में ऐसे लोग थे, आपने उनके रिलीजियस लीडर पे हमला किया, आपने उन बच्चियों पे हमला किया जो स्कूल गई हुई थी। 168 बच्चियों को, स्कूली बच्चियों को आपने मार दिया। तो जाहिर सी बात है, जो जनता है उसका खून तो खौलेगा। ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, और अब तो ईरान किसी भी कीमत पर शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ट्रंप ने कई बार इस तरह की बात की, और उसके बाद अगले ही दिन हमले कर दिए। और कोई भरोसा नहीं कि कल ट्रंप ने कुछ बयान दिया है और एक दिन बाद ट्रंप की तरफ से कुछ और बयान आ जाए। तो ट्रंप के ना बयानों पे यकीन किया जा सकता है, ना ट्रंप की किसी बात पे, ना ट्रंप की अमेरिका की कोई किसी भी बात पे यकीन ही नहीं किया जा सकता। और ईरान कतई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका शांति चाहता है। कई बार ये करके देख चुके हैं कि शांति की कोशिशें अमेरिका की तरफ से ही हुई, और ईरान ने उस पहल को, उसका साथ देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से हमला हो गया, नेतन्याहू की तरफ से हमला हो गया, और फिर ईरान के लोगों पर हमला हुआ, वहां बेकसूर लोगों पर हमला हुआ, उनको मार दिया गया। तो ऐसा अब नहीं चल सकता। बहुत सीधी बात है, ट्रंप किसी भी कीमत पर नहीं सुधरने वाला, और अब इस बात को दुनिया जान चुकी है, दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ट्रंप की एक एक हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है।